A man's age is 3 times the sum of the ages of his son. 2 sons. After 5 years his age will be twice the age of his 2 sons. Find the age of man. एक आदमी है जिसकी एज अपने दोनों बेटों की एज के से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स. पहले तो ये याद कर लीजिए कि आदमी की एज ऑब्वियसली बड़ा होगा तो 3 गुना है. तो अगर हम आदमी की एज x माने और बेटों के सम, दोनों बेटों के एजेस का सम y माने, तो 3y किसका करेंगे या 3x किसका करेंगे या 3 टाइम्स किसका करेंगे? कौन बड़ा है? ये नंबर छोटा है ना, क्योंकि ये बेटों की एज है, आदमी की एज ज़्यादा है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो बड़े के बराबर आएगा. यानी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आदमी की एज है वो दोनों बेटों की एज का 3 गुना है. 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 सन्स. 5 साल बाद अगर आप अपनी एज को कैलकुलेट करो तो आप अपनी एज में +5 कर दोगे. फीमेल्स तो हमेशा -5 ही करती हैं, पर कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, +5 करोगे. यानी उस आदमी की एज 5 साल बाद x+5 होगी. आप अपनी एज भी 5 साल बाद +5 करके निकालोगे. बेटों की एज, बेटों की भी एज क्या है? y. तो 2 बेटे हैं ना, y दोनों की एज है, तो एक बेटे की तो 5 साल नहीं बढ़ेगी ना, दोनों की ही 5 साल बढ़ेगी ना. तो आफ्टर 5 ईयर्स, या आफ्टर 5 ईयर्स है, ये दोनों बेटों की एज जो है 10 साल बढ़ जाएगी. 5 साल नहीं, 10 साल. इसकी तो सिर्फ 5 ही साल पड़ेगी, एक ही आदमी है, और इसकी 10 साल. और कंडीशन क्या हो जाएगी कि ट्वाइस हो जाएगी. 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 सन्स. तो यानी कि x+5 जो है, y+10 जो है, इसका 2 गुना हो जाएगा, राइट? x+5 y+10 का 2 गुना हो जाएगा. यानी x+5 इज इक्वल टू 2y. ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, y से और इससे, 2y+20 हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन क्या आई? x - 2y, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15. एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3y, एक थी x - 2y इज इक्वल टू 15. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. 3y - 2y इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू 15. यानी बेटों की एज मिला के 15 साल आ गई. तो अब पिता की एज 3 गुना थी बेटों की एज का, बेटों की एज 15 साल आ गई, तो पिता की एज कितनी आई? 45 साल, यानी 45 ईयर्स.